ऐसा नहीं है। हमारे संत, हमारे गुरुजी बहुत सच्चे हैं। एक बार आके आप देखो। मैं तो जनता को यही कहूँगी कि आप खुद अपनी आंखों से आके देखो। मेरी बेटी के साथ मेरा करिश्मा हुआ है। आज मैं अपनी बेटी आपको साक्षात दिखा सकती हूँ। कहो तो मैं अपना नंबर दे सकती हूँ, आप मेरे से कॉन्टैक्ट किसी भी समय कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं पब्लिक के बीच में सर्वे करने के लिए। हम जानते हैं कि किस तरीके से डेरा सच्चा सौदा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा आज भी समाज के लिए भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में जानने के लिए हमारे साथ कविता जी जुड़ी हैं जो ग्रेटर नोएडा से हैं। ये पूरा केस बताएंगे कि किस तरीके से इनके अंदर सोच आई मानवता की और किस तरीके से उन्होंने किसी की मदद करी। क्या है पूरी कहानी, जानते हैं कविता जी से सीधी बातचीत करके। कविता जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कविता जी, हमें एक न्यूज़ मिली थी, आप लोगों ने, आपके पूरे परिवार ने और जो भी ग्रेटर नोएडा में डेरा सच्चा सौदा करने आई हैं शासतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के लोग हैं, उन्होंने एक ज़रूरतमंद लेडीज़ की मदद की है। क्या है पूरी कहानी, ज़रा ऑडियंस को बताइए। धन्ना सतगुरु तेरा ही आसरा। हमें हमारे पिताजी ने 29 अप्रैल को एक शपथ दिलवाई थी अनाथ मातृ पिता सेवा, और हमें 2 अप्रैल में दिलवाई थी और मई में हमें ये सेवा आई थी। अम्बाला से हमें आईटी विंग का एक कॉल आया था कि एक बहन काशीराम हॉस्पिटल में, जो ग्रेटर नोएडा में सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट है। वो एक वृद्ध आश्रम से हैं, तो उनकी सेवा के लिए कोई नहीं है। तो जैसे ही हमें पता चला, हम वैसे ही वहाँ पे गए। हम उस बहन से मिले। उस बहन का नाम था मीना। वो अम्बाला की है, पर उनकी माताजी की देहांत हो गया। उनके 3 ब्रदर थे, वो भी ख़त्म हो गए हैं। वैसे वो नैनीताल से बिलोंग करती हैं। तो जैसे ही हम उन्हें मिले, वो हमें देख के बहुत रोने लगी। बोली कि मेरा ऐसे लग रहा है कि जैसे वाइब्स चेंज हो गए हैं, कि आपके आने से बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, आप लोग आए ना, मैं तो हमने उनको नारा लगाया, उन्होंने भी हमें नारा लगाया। पर उस समय वो उस स्थिति पे नहीं थे कि वो हमसे बात कर सकें। हमने उन्हें जाके चाय पिलाई, खाना खिलाया। तो फिर हमने उन्हें बोला कि आप धन्ना सतगुरु तेरा ही आसरा का जाप करो कि आप ठीक हो जाएंगी। तो वो बहुत रोने लगी। फिर हमने उन्हें समझाया, आप रो ना, अब हम आपकी सेवा के लिए आ चुके हैं। हमारे मालिक जी ने अभी हाथ खड़े करवाए थे, तो हम आ चुके हैं। उन्होंने हमें आपके लिए भेजा है, आप परेशान मत होइए। 2 दिन, एक दिन हुआ, दूसरे दिन फिर गए। फिर हम उनके लिए नए वस्त्र लेके गए, उन्हें कपड़े चेंज करवाए। उनकी बॉडी से बहुत स्मेल आ रही थी। फिर हमने उन्होंने वॉश किया, थोड़ा टॉवल गर्म करके अच्छे से बॉडी वॉश करके उनको नए वस्त्र पहनाए। फिर उन्हें सेकंड डे अच्छा लगने लगा। फिर हम थर्ड डे गए, वो खुद ही बोली कि मैं अब नाम उसका नारे का जाप करती हूँ और मैं आपके गुरुजी का यूट्यूब पे सत्संग सुनती हूँ। हमने कहा ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, पर आप नारे का जाप करती रहिए, हमारे मालिक जी आपको बहुत जल्दी ठीक करेंगे। फिर 4th डे आया। 4th डे में फिर उनकी थोड़ी सी हालत अच्छी होने लगी। फिर उन्होंने मतलब कि हमसे बोला कि दीदी मेरे लिए घर से खाना ले आओ। तो हमने अपना नारा लगाया, घर से खाना बना के लेके गई। फिर हमने मालिक जी का दिया हुआ काढ़ा, जो हमारे कोविड में मालिक जी ने लॉन्च किया था, फिर हमने उनको वो भी पिलाया, जिससे उनको अच्छा लगने लगा। तो फिर अभी वो धीरे धीरे उनमें सुधार आने लगा। अभी मालिक जी की हमारी इतनी रहमत हुई कि उनकी एक टीबी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब जब आप उनको फर्स्ट टाइम मिले थे और अब कैसी कंडीशन है? अब उनकी कंडीशन बहुत बेहतर है। अब वो नारे का जाप करती हैं। हमारे गुरुजी का यूट्यूब पे जो लाइव सत्संग आता है 10 से 11 वो सुनती हैं। संडे का 10 से 12 वाला आता है वो सुनती हैं। अब वो अपने शब्दों से कहती है कि मैं एक बार डेरा जाना चाहती हूँ, पर अभी उनकी हालत ऐसी नहीं कि उन्हें डेरा लेके आया जा सके। पर जैसे ही हमारे मालिक जी उन्हें बिल्कुल तंदुरुस्त कर देंगे, हम उन्हें डेरा सच्चा सौदा में ज़रूर लेके जाएंगे। कविता जी, सबसे पहली बात है, लोग ऐसी न्यूज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं अगर कोई ऐसा पता भी चल जाता है, और आपने सोचा ही नहीं और वहाँ पर गए भी, और लगातार आप गए, डेली आपने टाइम निकाला, अपनी फैमिली में से टाइम निकाला। ऐसी सोच कैसे आई आपके अंदर, मतलब इस तरीके से करने का जज्बा कैसे आया? ऐसी सोच हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी से द्वारा से आई है। आज भी देखो हमारे यहाँ पे कितने लोग आए हैं, लोग कितना बोलते हैं, कितना कुछ कहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बेटी भी लेके आती हूँ, 13 इयर्स की मेरी बेटी है, 17 इयर्स का मेरा बेटा है। मेरे बेटे को नामदान भी मेरे मालिक जी ने ही दिया था। ऐसा नहीं है, लोगों की सोच देखो बदलनी चाहिए। ठीक है, आप इन्हें मत मानो, पर मानवता के भलाई के कार्य तो आप कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। ये तो यही कहते हैं ना कि अंधों को आंखें दान करनी है, मतलब कि और सब ये परमार्थ करवा रहे हैं। कोई वो नहीं है कि मानवता के कार्य तो हम कर ही सकते हैं। मैम, मतलब आप स्टिल उनके ऊपर फेथ करते हो, इतना कुछ हुआ, इतना कुछ दिखाया गया, फिर भी उन्होंने बोला और आपने वो कार्य भी किया इंसानियत का। क्या कहना चाहते हो आप संत जी के ऊपर जो भी बातें उठाई जा रही हैं, आपको क्या लगता है?
मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी मालिक के ऊपर बातें उठाई जा रही हैं बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पे आके डेरे में देखो, सच्चाई जानो, फिर उसके बाद बोलो। देखो दोष किस पे नहीं लगता है, दोष माता सीता पे भी लगा था, तो क्या लोगों ने पूजना बंद कर दिया? क्या आज माता सीता का नाम नहीं लिया जाता? ऐसा नहीं है। हमारे संत, हमारे गुरुजी बहुत सच्चे हैं। एक बार आके आप देखो। मैं तो जनता को यही कहूँगी कि आप खुद अपनी आंखों से आके देखो। मेरी बेटी के साथ मेरा करिश्मा हुआ है। आज मैं अपनी बेटी आपको साक्षात दिखा सकती हूँ। कहो तो मैं अपना नंबर दे सकती हूँ, आप मेरे से कॉन्टैक्ट किसी भी समय कर सकते हो। मैम क्या लगता है 5 साल होने वाले हैं, संत जी उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है समाज में, आज लगता है वो समाज में होते तो समाज की दशा कुछ और होती? हाँ, आज समाज की दशा कुछ और होती। आज और मानवता भलाई के कार्य होते, वो हमें और सीख देते, हम और करते। हम तो यही कहते हैं, सरकार से भी अपील करते हैं, जल्दी से जल्दी न्याय करो। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। और लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे समाज को, जो एक सेल्फिश हम कह सकते हैं आज का इरा है, जो लोगों को अपने तक मतलब रहता है, और आप संत जी के कहने पर दूसरों के लिए सोचते हो, करते हो, समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि मानवता के कार्य करो। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ऐसा होता है या वैसा होता है, यहाँ पे हर कुछ बिल्कुल सही है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो एक बार दरबार में आके ज़रूर देखो। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख सकते हो कि आज कविता जी ने इतने बड़ा काम जो इन लोगों ने, डेरा सच्चा सौदा के लोगों ने ग्रेटर नोएडा में किया है, आज ये भावुक हो रही हैं एक इंसानियत का कार्य करके, और ये समाज को भी बता रही हैं कि जरूर आप लोग भी ऐसे कार्यों में आगे बढ़िए। इनका कहना है कि ये इनको जो ये सोच है, जो हिम्मत है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने दी है, उन्हीं के कहने पर ये आज लोगों की मदद कर रहे हैं। जिनका कोई नहीं है उनकी जाकर ये हॉस्पिटल में संभाल कर रहे हैं, उनके लिए टाइम निकाल रहे हैं, उनके लिए खाना बना कर ला रहे हैं, और उनको बिल्कुल स्वस्थ करके फिर भी उनको मिलने जाते हैं। ऐसी सोच, चाहे भले ही सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा पिछले 5 सालों से उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है समाज में, फिर भी वो समाज हित के लिए सोच रहे हैं, और समाज को लगातार वो अपने लेटर के द्वारा संदेश भेजते हैं कि समाज के कार्य कीजिए, समाज हित के कार्य कीजिए। आप भी देखते रहिए डायरेक्ट जनता की साथ सीधी बातचीत, और जुड़े रहिए हमारे साथ द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.